प्यारे बच्चों, आपको इस एपिसोड में स्वागत है। विगत क्लास में आप लोगों ने देखा था कि समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उसके बारे में डिटेल चर्चाएं हुई, उस पर क्वेश्चन भी हुए। अगला चैप्टर है समाजशास्त्र की प्रकृति और अध्ययन के क्षेत्र। आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र का इंग्लिश वर्जन है सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, ठीक है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियो और लोगस। सोशियो जो सोशियस है वो लैटिन, ये पूछता है बार बार, सोशियस लैटिन वर्ड है, ठीक है। और लोगस ग्रीक वर्ड है। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, ठीक है। तो तो समाजशास्त्र क्या मतलब है? ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करे। अगर हम सिंपली परिभाषित करते हैं तो यह कह सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करे। इसको लेपियरे ने परिभाषित किया कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है। समाज, लेपियरे ने इसको परिभाषित किया, समाज मनुष्यों का के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं और इनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। और इनके प्रतिमानों को ही समाज कहते हैं, ठीक है। लेपियरे ने समाजशास्त्र को परिभाषित हुए
कहते हैं कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं और इनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। समाज को परिभाषित करते हुए लेकेरे कहते हैं कि व्यक्तियों को समूह नहीं, हम समाज नहीं कहते हैं, बल्कि इनके बीच जो अंतःक्रिया हो रही है और अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिमान बन रहे हैं उसको हम लोग समाज कहते हैं। फिर क्योंकि समाजशास्त्र अगर देखा जाए, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो समाजशास्त्र अवलोकन, पुनः अवलोकन, संश्लेषण, विश्लेषण, उसके बाद से सिद्धांत या नियम बनते हैं। इसकी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र को देखा जाए तो अन्य समाजशास्त्रियों ने अन्य तरह से परिभाषित किया है, ये लोग नोट कर लीजिएगा। किसी ने समाजशास्त्र को समूह के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, तो किसी ने संबंधों के रूप में परिभाषित किया है, तो कोई इसे संगठन के रूप में भी परिभाषित किया है। तो पहला देखते हैं समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन। पहला इसका देखते हैं समाजशास्त्र समाज का अध्ययन। इसमें गिडिंग्स महोदय और वार्ड, गिडिंग्स और वार्ड, दो लोगों ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने समाज को एक यूनिट या इकाई मानकर परिभाषित किया है। उसमें ये कहे हैं गिडिंग्स महोदय ने, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। समाजशास्त्र समाज का समाजशास्त्र क्रमबद्ध रूप से समाज का वर्णन और व्याख्या है। वर्णन और व्याख्या है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। गिडिंग्स ने समाज को ही एक यूनिट मान लिया है और वो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करते हैं, ये सिंपली परिभाषित करते हैं। दूसरे वार्ड महोदय इसको परिभाषित करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। समाजशास्त्र कहने का तात्पर्य वार्ड ये कहना, समाजशास्त्र को हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कहने का मतलब कि जैसे अन्य विषय, चाहे आप देखते हैं कि जितने भी वस्तु आप फिजिकल साइंस के सब्जेक्ट जो देख रहे हैं, जैसे विज्ञान है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स,
तो उसमें सारी चीजें सिद्ध करके बतलाई जाती है कि ये ऐसा है। एग्जैक्ट आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखलाई देगा। अगर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जान रहे हैं तो उसमें प्रकाश के उपस्थिति में पौधा ऑक्सीजन गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। उसी तरह से वार्ड महोदय भी कह रहे हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, वो प्रत्यक्ष रूप से चीजों को सिद्ध कर सकता है। कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं है, ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुकी है। आगे फिर कुछ समाजशास्त्री समाज को संबंधों के रूप में व्याख्या करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। जैसे इस क्षेत्र के समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र तो व्यक्तियों के एकत्रीकरण को समाज नहीं मानते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के एकत्रीकरण को समाज नहीं मानते हैं। जो एकत्रीकरण के फलस्वरूप उसमें जो अंतःक्रिया होती है और अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो संबंध डेवलप होते हैं तो उन संबंधों को ये समाज मानते हैं। इसमें मैकाइवर और पेज का प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। मैकाइवर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। मैकाइवर एंड पेज मानते हैं, या बहुत हद तक इनकी परिभाषा सही भी है, कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल का अध्ययन करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप उसमें जो संबंध पैदा होता है तो उन संबंधों से एक जाल बनती है, उस जाल को हम समाज कहते हैं। संबंधों के इस जाल को समाज कहते हैं। जाल को समाज कहते हैं, ये मैकाइवर और पेज का मानना है। इसी तरह से दुर्खिम ने समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। दुर्खिम समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। समाज अथवा सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहने में दो अलग अलग विशेषताओं का संकेत नहीं करता है। बात वही है, चाहे आप संबंध के रूप में या समाज के रूप में। बाकी व्यक्तियों के संग्रह को समाज नहीं कहा जाता है, उनके बीच जो संबंध बनते हैं उसको हम समाज कहते हैं। जैसे आगे देखेंगे, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। समाज शास्त्र
सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से ये मैक्स वेबर और जॉर्ज सिमेल का नाम आता है। तो जॉर्ज सिमेल इसमें कहते हैं कि समाज शास्त्र मनुष्यों के अंतर संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज शास्त्र जॉर्ज सिमेल महोदय कहते हैं समाज शास्त्र मनुष्यों के अंतर संबंधों के स्वरूप, मनुष्यों के अंतर संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। करने वाला विज्ञान है। जॉर्ज सिमेल महोदय ने यह कहा कि समाजशास्त्र मनुष्यों के अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एक जैसे जो भी अंतःक्रिया होती है तो अंतःक्रिया के बाद संबंध या प्रतिमान या उन प्रतिमानों के समुच्चय को स्वरूप के रूप में डिफाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इसी तरह से मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र वह विज्ञान है मैक्स वेबर समाज शास्त्र वह विज्ञान है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयास करता है। जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराता है। ठीक है, मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के रूप में डिफाइन करने का, परिभाषित करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयास करता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग, ऐसे आगे भी कुछ लोग ने समूह के रूप में भी इसको अध्ययन समाजशास्त्र का वर्णन किया है, जिसमें जॉनसन महोदय का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। समाजशास्त्र नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समूह का अध्ययन करता है, ये जॉनसन महोदय कहते हैं। समाज अगला है चौथा समाजशास्त्र समूह का, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन। तो जॉनसन महोदय ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं, जॉनसन समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक
समूह का अध्ययन। ठीक है, तो कहने के तात्पर्य जितने लोगों ने जिस तरह से भी परिभाषित किया है वो सारी परिभाषाएं लगभग एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, चाहे वह समाज या आप समाज को इकाई के रूप में ले रहे हैं तो समाज का अध्ययन, समाज चूंकि समाज संबंधों से बनता है तो संबंध के अध्ययन, क्रिया अगर संबंध बनेंगे तो पहले इंटरेक्शन होगा तो सामाजिक क्रिया होनी चाहिए, तो कुछ लोगों क्रियाओं के रूप में, और व्यक्ति अगर इकट्ठे हैं तो उसको समूह के रूप में, 4 रूपों में आपको बतलाया गया है। तो आज का क्लास यहीं तक, जो भी चीजें बतलाए जा रहे हैं उसका आप लोग अध्ययन करें, और उसके बाद से जो भी दिक्कत या परेशानी आ रहा है तो व्हाट्सएप के द्वारा या मोबाइल फोन के द्वारा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।